हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टू मॉर्न। आज हम लोग अनुसूची को कर रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है और इस 12 को हम लोग ट्रिक से करेंगे जो आप कभी ना भूल सको। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी ट्रिक आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस अनुसूची का एक छोटा सा वर्ड याद रखना है आपको। वो वर्ड है स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। याद रहेगा ना दोस्त? याद है तो अनुसूची भी याद है। चलिए उसको देख लेते हैं। आपको एक वर्ड याद रखना है स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। तो एस से है स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। पहले अनुसूची में यही कहा गया है। पहला अनुसूची स्टेट। दूसरा अनुसूची पेमेंट, अर्थात वेतन। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन देने का प्रावधान का उल्लेख है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 का संबंध ओथ, SPO, ओ से ओथ। ओथ मतलब हो गया शपथ ग्रहण। SPOR से हो गया राज्यसभा, मतलब राज्यों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व हो। ये होता है जनसंख्या के आधार पर। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ से है? वो है यूपी से 31। SPORT से हो जाएगा ट्राइब्स, मतलब जनजाति। आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनेक जनजातियों के लिए। और लास्ट में एस मतलब स्पेशल स्टेट, मतलब विशेष राज्य का दर्जा इसको मिला है। और कितने राज्यों को मिला है? 4 राज्यों को। और इसका भी ट्रिक हम आपके लिए लाए हैं। अमीमेत्री, आपको याद रखना है। अमीमेत्री, अमीमेत्री 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा, सोचने का जरूरत नहीं है। अ से हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। ये स्पेशल स्टेट है, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अब आपके सामने कुछ और अनुसूची है जो कि 12 है। पहले मूल संविधान में अनुसूची का संख्या 8 ही था, 8 था, लेकिन 4 बाद में जोड़ा गया है। तो 7वां जो हो जाएगा ये है केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा, अर्थात संघ राज्य समवर्ती सूची। संघ के पास क्या पावर है, राज्य के पास क्या होगा। और समवर्ती सूची जहां पर संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों डिसीजन ले सके, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। 8वां तो भाषा है, आप सभी को पता है, इसके लिए किसी भी ट्रिक का जरूरत नहीं है। 9 नंबर है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दोस्त बहुत जगह आपको दिख जाएगा इसका संबंध भूमि सुधार से। तो भूमि सुधार केवल 9वीं अनुसूची नहीं है, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची का एक अंग है। ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आने वाले सभी विषय, जो भी विषय आएगा इस 9वीं अनुसूची के जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय आ जाएगा वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। जैसे किसी संविधान में संशोधन होता है तो न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है जब केस किया जाएगा तो। लेकिन इस सूची में जो आ गया उसमें न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएगा, परिवर्तनीय नहीं है, मतलब प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और इसको जोड़ा गया था 1951वां और पहला संविधान संशोधन में। 10वां अनुसूची का संबंध दल बदल से है। इसको 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया जो कि 1985 में हुआ था। और 11-12 पंचायती राज से संबंध है 11 का, और 12 का नगर पालिका से। पंचायती राज और नगर पालिका, गांव में पंचायती राज का व्यवस्था है जबकि शहर में नगर पालिका का। और दोनों अगले 1-1 साल के अंतराल पर हो गया है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 1993 में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इस दोनों को ला दिया गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 8वीं अनुसूची भाषा से 22 भाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9वां का न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, पहला संविधान संशोधन 1951 में। 10वां है दल बदल 1985 52वां संविधान संशोधन। 11-12 तो आसान है, पंचायती राज और नगर पालिका। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका। ठीक है दोस्त, अब इससे कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं जो कि पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने एक प्रश्न है, स्वशासित जिला परिषदों का संबंध किस अनुसूची से है? तो जिला परिषद तो हमने देखा नहीं, लेकिन पंचायती राज जरूर देखा है। पंचायती राज का संबंध 11वें अनुसूची से है और पंचायती राज में ही आता है जिला परिषद भी। तो आपका 11वां अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? हमने क्या देखा था? SPO, स्पोर्ट्स में SPO, ओ का मतलब है ओथ, मतलब शपथ ग्रहण।
तो शपथ और प्रतिज्ञा से है दूसरा का संबंध। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान में 11 जोड़ा गया और 74वां में क्या जोड़ा गया? 12वां अनुसूची जोड़ा गया। इसका संबंध है पंचायती राज से और इसका नगर पालिका से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? पी मतलब हो गया पेमेंट, पेमेंट का मतलब हुआ वेतन। तो आपका ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।